नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्वालियर मेले में होगा मौत का कुआं, मौत के कुएं में दौड़ेगी बुलेट। मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान, कहा कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। सीएम शिवराज पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास, इंदौर में लिफ्ट हादसे के बाद की मुलाकात। उज्जैन आरटीओ की अमानवीयता, 40 से अधिक यात्रियों की जान से खिलवाड़। उज्जैन के नानाखेड़ा स्टेडियम से दशहरा मैदान तक करणी सेना ने रैली निकाली। रैली में हजारों की संख्या में समाज जन शामिल हुए। यहां उज्जैन और इंदौर संभाग से करणी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ ही देश के कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। यहां मुख्य तौर पर करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और प्रदेश अध्यक्ष कु शिवपाल सिंह चौहान रैली की अगवानी कर रहे थे। महाकाल की धरती पर पहली बार एक जो छोटा से अणु के रूप में श्री राजपूत करणी सेना है, उसके संगठन को अणु बम का रूप देते हुए आज मातेश्वरी के आशीर्वाद से चित्तौड़ में पद्मावत वाले मामले के बाद में उज्जैन की धरती पर पहली बार। मांग कुछ भी नहीं है हमारी, अधिकार है हमारा। अधिकार मांगे से मिलते नहीं है, अधिकार हम छीन लेते हैं। पिछली बार जब ये बात चली थी, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से हमारा बैर नहीं, राजस्थान में हमने करके दिखाया, मालवा में भी ये महसूस कराया। आज ये उज्जैन है, चुनाव है नहीं। हम न कांग्रेस के साथ है न बीजेपी के खिलाफ, हम न पक्ष है न विपक्ष, निष्पक्ष हैं। और हम ये चाहेंगे समाज को समझो। इस राजपूत के समाज को अगर नहीं समझोगे तो हमें समझाना आता है, और जब हम समझाने पर उतरते हैं, देख लीजिए एक संभाग की मीटिंग है, एक संभाग की मीटिंग है, एक संभाग की मीटिंग है, और संभाग अगर इस तौर पर उलट रहा है, इस कोरोना के पूरे 15 महीने बाद, तो आप महसूस कर लीजिए, अगर हम जोर से हुंकार भर दें तो भूकंप नहीं आ जाएगा। आज चाहे आरक्षण का मामला हो, जो कोई भी मामला हो, चाहे जातीय भेदभाव का मामला हो, जो कोई भी मामला हो, हर उसमें राजपूत को बहुत कमतर आंका जा रहा है। और आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए हम और खूब सारी ऐसी और हमारी मांग है, जैसे जनरल की सीट पे जनरल के अलावा सभी को लड़ाया जाता है। जब ऐसी खूब सारी हमारी मांगे थी, इस पे हम लोग इकट्ठे हुए और यहाँ से एक बिल्कुल बजाय पूरे देश के लिए कि हम लोग इसके लिए, हम किसी जाति बिरादरी के हम लोग खिलाफ में नहीं है। हम चाहते हैं कि समानता के अधिकार जो हमें संविधान देता है, उस समानता के अधिकार के तहत क्षत्रिय समाज, स्वर्ण समाज को भी समानता का अधिकार मिले, न कि ये जातिवादी जो आरक्षण है, जातिवादी जो व्यवस्थाएं हैं, उसके कारण से ये जो आपस में जो जातियों में वैमनस्य पैदा हो रहा है वो खड़ी हो। हम चाहते हैं, हम सभी 36 बिरादरी के साथ चलने वाले लोग हैं, पर इस ऐसी व्यवस्था को क्यों शासन प्रशासन डेवलप करना चाहती है, हमें नहीं मालूम उसके पीछे क्या मंशा है। पिछले 70 सालों से क्षत्रिय समाज इसको भुगतता आया है, पर अब हम लोग जो युवा लोग हैं, जो आरक्षण का दंश से, आरक्षण जैसी बीमारियों का, एट्रोसिटी एक्ट जैसी बीमारियों का, कोई एससी के लोगों ने, कोई एसटी के लोगों ने, कोई दलित समाज ने कभी ऐसी मांग नहीं करी कि एट्रोसिटी एक्ट को इस तरीके का बनाया जाए। खुद क्यों सरकारें किसको राजी करना चाह रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा। उज्जैन आरटीओ की काफी अमानवीय हरकत सामने आई है, जहां पर देर रात गुजरात से ग्वालियर जा रही बस को चेकिंग के नाम पर पकड़ा गया और यात्रियों सहित बस को नगर निगम के डिपो के अंदर जब्त कर लिया गया। बस ड्राइवर और कंडक्टर देर रात मौके से फरार हो गए और आरटीओ ने दूध मुहे बच्चों सहित महिला और पुरुष यात्रियों को कंडक्ट बस रखने की वाली जगह पर रख दिया। बता दें, नगर निगम के डिपो में कंडक्ट बसों को रखा जाता है। जिस जगह पर बस और यात्रियों को रखा गया, वहां ना तो खाने पीने की व्यवस्था थी और ना ही ठंड से बचने का कोई इंतजाम था। अब देखना यह है कि उज्जैन आरटीओ अपने इस लापरवाही का क्या जवाब देता है। जी, सूरत से आया था, ग्वालियर भिंड जाना था मेरे को। रास्ते में अचानक उज्जैन में परेशानी हो गई। गाड़ी पता नहीं, ये तो मालूम नहीं, मैं सोया हुआ था, लेकिन मेरी नींद खुली तो 12 बजे मैं यहाँ नगर पालिका में था, उज्जैन में। गाड़ी? हाँ जी। क्या नाम आपका? रामराज प्रजापति। ये नगर निगम का कोई कारोबार है तो चल रहा है, ये हमें कोई पता नहीं। हम जा रहे थे, अपने सूरत से आए थे और भिंड जा रहे थे,
हाँ, ये भटक रहे हैं कि मच्छर खच्चर खा रहे हैं। सूरत से ग्वालियर के लिए आए थे, रात को गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी पकड़ने के बाद यहाँ रोक रहते हैं और रात भर घूमे, परेशान रहे हम लोग। कोई नहीं आया। गुजरात भरूच से यहाँ पे रुके, बस रोक ली, बाद में कागज वागज लेके भाग गए। आरटीओ वापिस ही नहीं आए बाद में। कोई यहीं पे नहीं, कोई पूछने नहीं आया हैं? कौन आएगा पूछने के लिए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? आवाज तो आ रही है। मलविंदर कौर सर। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अंकलेश्वर से हम जा रहे थे ग्वालियर। हुआ गाड़ी पकड़ गई है, यहाँ पे कोई आया नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर सब भाग गए इधर उधर, अपने से पूरा ठंडा में मरे, परेशान रहे, यहीं खड़ी है। कुशीनगर जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत स्वाट टीम थाना कसिया और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे 28 पर हेतिमपुर पुल के पास से 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने अपराधियों के पास से चोरी की 5 कार, 2 अदद अवैध तमंचे और कारतूस के साथ चाकू भी बरामद किए हैं। ये इस बात की सूचना मिल रही थी कि कुछ अंतर्राज्यीय वाहन चोर जो है वो सक्रिय हैं। इसमें कसिया थाने की पुलिस और देवरिया थाने की पुलिस और स्वाट टीम, जनपद की स्वाट टीम के द्वारा एक संयुक्त अभियान चला करके आज 7 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि इनके द्वारा NCR रीजन से वाहन चोरी किए जाते थे और उसको मुजफ्फरपुर बिहार में ले जा करके उसको बेच दिया जाता था। सभी पकड़े गए अभियुक्त हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं और इनके द्वारा उसी क्षेत्र के आसपास कुछ खास गाड़ियों की चोरी की जाती थी और उसको फिर ये मुजफ्फरपुर बिहार में ले जा करके बेच दिया करते थे। इसमें सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ इस बात की भी विवेचना चल रही है कि इसमें और कितने लोग शामिल हैं और शीघ्र ही उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ग्वालियर चंबल संभाग का ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेले में पहली बार जय अम्बे मौत के कुएं में पहली बार बुलेट से अपना प्रदर्शन दिखाने आए बुलेट चालक ने हमारे संवाददाता को बताया कि सबसे पहले हम मौत के कुएं में मोटरसाइकिल से अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, उसके बाद कार पर सवार होकर कुछ नया करतब दिखाने के उद्देश्य से हम यहां पर ग्वालियर व्यापार मेले में आए हैं। हमने पहले मोटरसाइकिल का करतब दिखाया, फिर मारुति कार का दिखाया। अभी हिंदुस्तान में पहली बार मौत के कुएं में बुलेट चलाई है ग्वालियर व्यापार मेले में। किस तरह से, कैसा अनुभव लग रहा है आपको चलाते हुए? चलाते हुए अनुभव क्या, रोड पे चलाते से लग रहा है मेरे को तो, लेकिन आम जनता के लिए खतरनाक है। और ग्वालियर व्यापार मेले में बिल्कुल पहली बार जय अम्बे मौत के कुएं में, बिल्कुल पहली बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर ग्वालियर व्यापार मेले में नया कार दिखा रहे बुलेट वाला का मौत के कुएं में। हमारे चैनल के माध्यम से ग्वालियर वासियों को कुछ खास मैसेज अपने यही है कि हमारे लिए अभी पब्लिक नहीं है इस मेले के अंदर और मेले में मौत के कुएं में बुलेट चला रहा है, इतना खतरनाक खेल दिखा रहा है, पब्लिक का कोई रस नहीं मिल रहा अभी। हाल ही में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक है। जो प्रोटोकॉल है उसका लोगों को पालन करना चाहिए। कोरोना का संक्रमण थोड़ा बड़ा है, हमने अपनी चिकित्साएं सेवाएं कम नहीं की है। लोग सोच रहे हैं कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन यह सोच काफी गलत है। से ही हम कहते आए हैं कि कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना की गति मध्यम जरूर हुई थी, परंतु हम जिस प्रकार से देख रहे हैं महाराष्ट्र, केरल और देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, तो उसके साथ ही हमारे शहरों में भी अपेक्षाकृत जो पिछले 1 महीने से संख्या थी उसमें थोड़ा सा कुछ इजाफा हुआ है। हम पहले से कहते आए हैं कि हम सबको आचार संहिता का ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था कि दवाई के साथ साथ कढ़ाई भी, तो कहीं ना कहीं कढ़ाई के साथ हमें हमारे प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क का उपयोग हम करें, ये सुनिश्चित करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसके साथ साथ ये जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सब को कोरोना से अपने आप को बचाव यदि करना है तो हमें अनुशासन का पालन करना होगा। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ।
बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।